नमस्कार। जिस तरह कि आप सब जानते हैं, दन्ना जानू सड़क को लेकर बीते दिनों शीतलनगर में एक प्रोटेस्ट हुआ था और उस प्रोटेस्ट में तहसीलदार बसोली अमन आनंद द्वारा जो प्रदर्शनकारी हैं उनको ये आश्वासन दिया गया था कि उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। जो उनकी मुख्य डिमांड थी वो थी सड़क की, क्योंकि सड़क को देकर सड़क की जो मांग थी उनको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखी हुई थी, ऐसा लोगों ने कहा था। और मौके पर तहसीलदार बसोली पहुंचे थे, बेसिक फैसिलिटी से लेकर सड़क तक का बनाने का आश्वासन दिया था। आखिर उस कड़ी में क्या और काम किया जा रहा है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, हम तहसीलदार बसोली से बात करेंगे। सर बताएं, जैसे कि प्रोटेस्ट हुआ था किस तरह से कार्रवाई इसके आगे की गई? देखिए, जिस समय प्रोटेस्ट हुआ था तो उनकी जो मेजर डिमांड्स थी लोगों की, वो एक तो सड़क को लेके थी, दूसरा उनके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ उनकी इश्यूज़ थे, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग्स हो गई, स्टाफ की कमी हो गई, उसके अलावा पानी की समस्या थी स्कूल की। उसके अलावा उनका डिपार्टमेंट ऑफ जो हेल्थ है, मेडिकल की तरफ से था, उसकी सुविधाओं के बारे में बात हो गई। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का कि जिन्होंने हम पे भरोसा जताया, और इनफैक्ट डीसी साहब के एश्योरेंस के बाद जो सरपंच से बात हुई थी, तो उन्हीं के आदेशों के मुताबिक हमने ब्लॉक दिवस में यहाँ पे हमारे एडीसी साहब ने भी और मैंने भी एक सभी डिपार्टमेंट्स को बुला के उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जेडीओ साहब को बोला गया है कि आप फौरी तौर पे विज़िट करेंगे, 5-6 स्कूल जितने भी प्रायोरिटी पे हैं वहाँ पे मिड डे मील्स का चेक करेंगे, वहाँ की स्टाफ स्ट्रेंथ चेक करेंगे, और फौरी तौर पे जितना राशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ हो सके वो करवाएंगे। जहाँ तक रोड का सवाल है, पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई 2 डिपार्टमेंट हैं जिनके तहत ये रोड का काम शुरू किया जा सकता है। तो दोनों डिपार्टमेंट्स को उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि इसके लिए जो ज़रूरी कार्रवाई है, जहाँ को डीपीआर है, एक मेरे नोटिस में उस समय आया था, पीडब्ल्यूडी वालों ने बताया था कि नाबार्ड के तहत एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए ऊपर गया भी है, तो उसके लिए भी उनको बोला गया है कि फौरी तौर पे इसको फॉलोअप किया जाए, ताकि लोगों को हम जल्द से जल्द ये चीज़ें उनके लिए कर सकें और उनको रोड मुहैया करवाई जा सके। उसके लिए जो ज़रूरी कानूनी प्रक्रिया है उससे हमें गुज़र के जाना ही पड़ेगा, उसके बगैर जाए बगैर हमारा चारा नहीं है। पीएमजीएसवाई एडब्ल्यू से मेरी बात हुई है, उनको कुछ पॉपुलेशन के डाटा को लेके कुछ उनके इश्यूज़ थे, तो मैंने अपने स्टाफ को बोल दिया है, तो मोडा वाइज पॉपुलेशन वो हमको दे देंगे और उसमें हम उनको वो डाटा प्रोवाइड करके जहाँ जहाँ जिस समय जो करेक्शन की ज़रूरत है तो वो हम आगे के लिए उसको करने के लिए प्रक्रिया अपनी हमने शुरू कर दी है। दूसरा, स्कूल एजुकेशन में जेडीओ साहब को बोल दिया गया है, वो जल्दी ही इसमें दौरा करके सारी रिपोर्ट देंगे, टूर नोट बना के, कि क्या कार्रवाई इसमें करनी है, कौन से टीचर कहाँ पे हैं, ताकि स्कूलों को उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक एटलीस्ट बच्चों की एजुकेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, और जहाँ से ज़रूरी हो सके पूरे खित्ते को देखते हुए रैशनलाइज किया जा सके। क्योंकि हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि किसी स्कूल में उठा के दूसरे स्कूल में डेफिशिएंसी पैदा करके तीसरे स्कूल में हम वो कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। सारे खित्ते को नज़र में रखते हुए ही जहाँ मेन रिक्वायरमेंट हमारी आएगी हम वहाँ पे इनको पोस्टिंग करवाएंगे। इससे मेरी अपील, मैंने जेडीओ साहब से बात की है और वेरी शॉर्टली मैं इसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, लोगों की डिमांड्स के साथ एक लेटर के रूप में अपनी एक रिपोर्ट अपने एडीसी साहब और डीसी साहब के समक्ष रखने वाला हूँ। उसमें मज़ीद तीसरी जो बात थी मेन, एडब्ल्यू पीएचई सिविल को, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि वो बहुत जल्द स्कूलों की जो पानी की कनेक्टिविटी है वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और वो खुद अपनी टीम को भेज के वहाँ पे पता करवाएंगे कि कौन कौन से स्कूल में अभी पानी पहुँचा है, कौन कौन से स्कूल में पानी नहीं पहुँचा है। उसके लिए जो अभी तक मुझे पता चला है, उन्होंने कहा है कि उनके पाइप का ले डाउन का काम अभी चल रहा है, जो कि शायद 10-15 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। तो मैंने उनसे बात की है कि आप पानी का उसमें टेस्टिंग करवा के तो हमें भी बता दें कि वहाँ पे पानी पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। और जेडीओ साहब और एडब्ल्यू पीएचई को दोनों को ही मैंने बुला के कहा है कि इस पर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से जाएँ और एक टूर करके दोनों ही बताएँ कि किस स्कूल में क्या क्या समस्याएँ हैं। किसी स्कूल में मिड डे मील के लिए एक सिलेंडर और चूल्हे की भी बात उठी थी, तो जेडीओ साहब से मेरी बात हो गई है। उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि मैं उसमें जितने भी हमारे पास सिलेंडर हैं, हम लोग उनको जिस स्कूल के हेड्स हैं उनको हैंडओवर करके उसमें खाना वगैरह जो मिड डे मील का है उसमें हम उनको करवाएंगे।
इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी PRIs के साथ कि जब भी ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो एक होती हैं मेजर स्कीम्स किसी इलाके के लिए, मेजर स्कीम्स को हम मेजर तरीके से ही हल कर सकते हैं, लेकिन जो भी छोटी छोटी ज़रूरतें किसी भी गांव, किसी भी स्कूल, किसी भी इदारे के लिए जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जहां चाहिए, तो वो ज़रूरतें जो है हमारी PRIs इमीडिएट तरीके में पूरी कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, उनको अपनी फ़ंड्स को उस तरीके से एलोकेट करना है जिस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो पब्लिक को हम पहुंचा सकें। रातों रात तो कुछ नहीं हो सकता, इतने साल का मसला है, और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट इनके लिए कुछ कर नहीं रही है। गवर्नमेंट बिल्कुल इसमें कमिटेड है, हमारे DC साहब, हमारे ADC साहब बिल्कुल कमिटेड है, हम काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई झूठे वादे करके हम चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने काम करना है, और मेरी अपील जो है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ भी मेरी बात हुई है ब्लॉक दिवस पे, तो उन्होंने भी एश्योर किया है कि हाँ, हम लोग जितना हमसे बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उतना वो एफ़र्ट लगा के लोगों की जेन्युइन डिमांड्स को पूरी करेंगे। रही बात मेडिकल की, तो मेरी BMO बसोली से भी बात हुई है कि गरोडी में जो PHC है उसके आप खुद चेक करेंगे और स्पेशल कैंप्स भी वहाँ पे लोगों के लगवाएंगे। एक और बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वहाँ पे सरपंच मैडम ने 2 रास्तों को खुलवाने के लिए बात करी थी, तो मेरे पटवारी की अगले ही दिन उसने मौका विज़िट करके मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी कि सर दोनों रास्ते हम जो हैं वो हमने मौके पे रिजॉल्व करके रास्ते खुलवा दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं हो रही हैं, एड्रेस भी हो रही हैं। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये रहेगी जनरल पब्लिक से कि सड़कें भी आपकी हैं, स्कूल भी आपके हैं, मुलाजम भी आपके हैं, कोई भी ऐसा तरीका ना अपनाएं जिससे मसले और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बदल जाए। हर मुलाजम पूरी तरीके से गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के मुताबिक कमिटेड है, आप लोगों की सेवा के लिए हैं और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे। बीते 25 अप्रैल को एक धन्ना जानू में सड़क के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, और वो प्रोटेस्ट शीतलनगर में किया था, आपकी अध्यक्षता में प्रोटेस्ट हुआ था। आज उस पर ज़मीनी स्तर पर काम जो है वो होना शुरू हो चुका है। अधिकारी जो है उस पर काम कर रहे हैं, तहसीलदार बसोली इस पर काम कर रहे हैं, मगर ये भी मैंने सुना है, सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ राजनीतिक लोग उसका क्रेडिट लेने की होड़ में है। क्या कहेंगे? पहले तो धन्यवाद, और आप ही के माध्यम से मैं जो एक चौथा स्तंभ है और जो संविधान का चौथा स्तंभ है उसको मान्यता संविधान ने दे रखी है, उसके माध्यम से मैं जितने भी सरकारी इदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने उस प्रोटेस्ट में जो आश्वासन दिए थे और उस आश्वासन के रहते जो अपना काम शुरू किया है, उसकी मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। और पहली बात की जो आज उन्होंने काम का प्रोसेस शुरू किया है, इसको सिंपल कहेंगे कि भाई जो वादा किया था तहसीलदार बसोली हमारे अमन आनंद जी ने, और पब्लिक के सामने वादा किया था, और उन्होंने DC साहब को जो फ़ोन पे लेके हुआ था, तो इसमें एक गरिमा जो थी वो लिप्त थी, क्योंकि एक गरिमा पोस्ट की गरिमा थी, और उस पोस्ट की गरिमा को रहते इन्होंने आज उस पर काम शुरू किया है। और इन्होंने बोला था कि 3 दिन के अंदर जो है वो एक फ्रेमवर्क काम करेंगे, और फ्रेमवर्क के हिसाब से फिर हम 3-3 दिन के बाद इसका एक्सटेंशन करते जाएंगे, और इम्प्रूवमेंट प्लान जो है वो मीडिया के माध्यम से पब्लिक के साथ शेयर किया जाएगा। तो इसमें मैं उस पब्लिक का, जानू दन्ना के पब्लिक का और भूंड कोट रोड की पब्लिक का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने आप में हिम्मत जुटाई, और आज उसी का नतीजा जो है उनका ये काम शुरू हुआ है। फेजेस में मेरी जो भी जस्ट मैं आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि स्कूलों में स्कूली स्तर पे काम शुरू हो गया है, जो स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं थी उन पे काम किया गया है। दूसरी स्तर पे जो ZDO और CO साहब ने जो मिल के एक जॉइंट विजिट डालने की बात की है कि शायद इसी वीक में वो जॉइंट विजिट भी डालने जा रहे हैं, तो वो भी एक सराहनीय कार्य है और एक डेवलपमेंट का काम है, ये इस पर डेवलपमेंट आई है। तीसरी चीज़ थी कि स्कूलों में जो पानी नहीं था और गैस नहीं थी, उस गैस को भी इन्होंने इसी हफ्ते में इंस्टॉल करने का, और पानी अपने जल विभाग को जो है उसके भी निर्देश दे दिए गए हैं, और उसमें भी काम हो रहा है। तो इन टोटलिटी अगर बात करें तो काम जो है वो हर दिशा में शुरू हो गया हुआ है, स्ट्राइक जो है वो हर दिशा में जाना शुरू हो गया है, और यही हमारी मांग थी। अब जो रोड की बात है, तो रोड की मेरी आज जो मेरे पास अपडेट आया है जम्मू से कि उस पे भी PMGSY ने थोड़ा एक्शन टेकअप लिया है, और उस पे एक सेंसेक्स को फिर से चेंज करने की बात थी कि वे जिस पे कनेक्टेड और अनकनेक्टेड का कन्फ्यूजन फंसा था, जिस वजह से जो है किसी की भी ये अपनी पर्सनल चीज़ रही हो जो उन्होंने डेवलपमेंट को रोका हुआ था, वो काम शुरू हो गया है।
अब आ जाता हूँ आपके लास्ट वाले सवाल पे, जो आपने बड़ा सवाल किया कि भाई राजनेता जो हैं इसका क्रेडिट लेने पे तुले हुए हैं। देखिए, आई एम फॉर द पब्लिक, और इसमें पब्लिक का ये अचीवमेंट है। इसमें किसी को क्रेडिट लेना या नहीं लेना वो अपने एक मानसिकता उसकी दर्शाता है कि वो क्रेडिट के लिए काम कर रहे हैं या पब्लिक सर्विस के लिए काम कर रहे हैं। तो उनकी मानसिकता है क्रेडिट लेके अगर उनको लगता है कि ज़्यादा हो सकता है तो जनता जनार्दन है, जनता का फैसला है। जनता जिसको समझती है आज की डेट में, आज आपका मीडिया के माध्यम से सब जो है काफ़ी प्रचलित हैं चीज़ें, और कैसी चीज़ें आ रही हैं, और सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ बड़े पोस्ट आ रहे हैं। तो ठीक है, वो उस मानसिकता में पल रहे हैं, पलने दीजिए, मुझे से नहीं। मुझे अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जानू दन्ना रोड, भूड़कोट रोड और स्कूलों की सुविधा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं इन पंचायतों की और गांवों की, मुझे उससे कंसर्न्ड है। क्रेडिट तो देने वाला इंसान कोई नहीं है, भगवान है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन्हीं पब्लिक का और आपका, क्योंकि आपने अगर ये चीज़ नहीं दर्शाई होती अपने चैनल्स के थ्रू, चौथे स्तंभ को आपने नहीं यूज़ किया था, तो शायद आज जिस अचीवमेंट्स और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान जो इस महायज्ञ में जो बड़ी आहुति है वो मीडिया ने डाली और लोगों ने अपना साथ निभाया। और आज प्रशासन अगर काम कर रहा है तो ये सराहनीय काम है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सराहना भी हमारा ही काम है, और अगर कहीं कोई रुकावट पैदा कर रहा है तो उसको दर्शाना भी हमारा ही काम है। तो आज मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ सभी फोर्सेस का, सभी का एक कलेक्टिव जो एक कलेक्टिव फोर्स लगी है इस काम को सफल बनाने में। धन्यवाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।